फ्रेंड्स, भारत माता की, भारत माता की। आज केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कुर्सी केजरीवाल जी, ये मुझे थोड़ा पीड़ा होती है ये देख करके। आपको भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए हैं क्या? ये खिलाफ आए हैं? खिलाफ आए हैं, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे, मेरा यह वादा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता, पर चुनाव नहीं थे। और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लिए क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी, आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको
एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है, पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये तो रोड़ा बन रहे हैं जी। ये देश का विकास जो हो रहा है उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जो यहां पे मंच पे बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के बगल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इसलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम इस देश की 30 करोड़ गाड़ियां जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उस गाड़ियों का आवाज तो कम से कम ये सुने। इसके लिए कम से कम आप लोग ताली बजाइए। और इस देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए, चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था, इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया, मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया, 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया, 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है, आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप, पहले ये तो बताइए। इस देश में 1,03,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7,000 पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है। बाकी सब पेट्रोल पंप जो फ्यूल को स्टोरेज करता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम रबर पार्ट्स बदल के देंगे। रबर पार्ट्स कितने का आता है? 300 रुपया का रबर पार्ट्स आता है। आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, इथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। कंपनियां कह रही है कि भाई हम वारंटी क्लेम करेंगे। भाई यहां तो गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाती है तो कंपनियां कहती है कि हम आगे का देंगे, पीछे का नहीं देंगे। कहती है कि नहीं कहती है? कहती है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए लोग आप लोग। जब गाड़ी 2 साइड से ठुक जाता है तो कहता है कि एक गेट देंगे, दूसरा गेट नहीं देंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि मेरी गाड़ी 12,000 किलोमीटर पे खराब हुई और सर्विस सेंटर ने 7,960 रुपया का बिल बनाया। कितना? 7,960 रुपया। देखिए कितना बड़ा स्कैम है। इस चीज को समझिए आप लोग। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। कैसे? 7,900 रुपया किसके खाते में गया? सर्विस सेंटर के खाते में। उसके बाद से मेरा बिहार सरकार कहा कि 9% तुम दो, स्टेट जीएसटी दो, होता है ना स्टेट जीएसटी, तो 9% मैं बिहार सरकार को दिया स्टेट जीएसटी। 716 रुपया मैं बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। फिर केंद्र सरकार में मोदी जी कहे कि भारत माता की जय बोलते हो, देश के विकास के लिए 9% तुम दो। एक तो मेरी गाड़ी खराब हुई, 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद से मैं सर्विस सेंटर को दिया 7,900 रुपया। स्टेट गवर्नमेंट बोला कि 9% तुम दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 9% तुम दो। आम आदमी को गन्ना का रस बना के रख दिया है सब। जब मन किया तब पेड़ दे रहा है सब, जब मन किया तब पेड़ दे रहा है। और जो आम आदमी बोल रहा है उसको बोल रहा है कि भाई नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास आइए कंप्लेन करने। और जब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले तो तुम जेल में जाओ।
अब हम लोग जाए तो जाए कहां जाए, मतलब हम लोग कहां जाए? नितिन गडकरी जी, मेरा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है, और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूं। 6% एवरेज ARAI कह रहा है कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। जब आप E10 से E20 पे स्विच हो रहे हैं, 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा? ये बताइए ना। आप लॉजिकली बातें नहीं कर रहे हैं। जब E10 से E20 पे स्विच कर रहे हैं, 10% यहां पे इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो गया, तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बचा। दूसरा चीज, आप चावल के दाम नाम पे किस प्रकार से एमपी में 1160 करोड़ रुपया का घोटाला कर लिए, 360 डिग्री घुमा के कुपोषण का चावल से इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया लोग। ये लोग बताइए, इस प्रकार से स्कैम हो रहा है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, अपने आप को मोदी जी कह रहे हैं, ये हैं अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के रख लीजिए लोग। 1 साल के बाद आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना नहीं हो गया ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना होने वाला है, और 2 साल बाद आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इस देश की जनता मुद्दा को 90 दिन के बाद भूल जाती है। कितना दिन के बाद? 90 दिन के बाद भूल जाती है, और 90 दिन के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए कि 2 साल पहले इस देश में इसी महीना में कौन सा ट्रेंडिंग मुद्दा था जनता के हित में? किसी को याद है? 1 साल पहले कौन सा मुद्दा था? 6 महीने पहले कौन सा मुद्दा था? और ये जो अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, एथेनॉल वाला मुद्दा ये है, इसके पहले कौन सा मुद्दा देश में ट्रेंड कर रहा था? आप लोगों को पता है? याद भी है? 6 महीना बाद आप लोगों को यह भी नहीं याद रहेगा। 6 महीना बाद आप लोगों को यह भी नहीं याद रहेगा, यकीन मानिए। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथ दीजिए, जो भी आदमी सही काम करे उसका साथ दीजिए। और अभी सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं आप लोग, कम से कम जो गाड़ियां आवाज नहीं बोल नहीं सकती है उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आप लोगों में से जितने लोग हैं माता पिता हैं, आप लोग कसम खा के बोलिए कि आपके बच्चे शुद्ध हवा ले रहे हैं क्या? शुद्ध पानी ले रहे हैं क्या? तो जो आदमी अपने बच्चों के लिए शुद्ध हवा शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो आदमी अपनी गाड़ियों के लिए सरकार से लड़ेगा क्या? लड़ेगा क्या? और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। शुरुआत आपकी गाड़ी से हो रही है, क्योंकि एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली जो है, वो सबसे ज्यादा परिवार में नई गाड़ी को प्यार देता है। तो जब आप अपनी गाड़ी के लिए लड़ लीजिएगा तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ लीजिएगा। तो शुरुआत यहीं से किया जाए, तो साथ दीजिए लोग आप लोग। और बाकी मोदी जी, वो गड़बड़ी जी जो है ना, उनको गड़बड़ी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए, दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। एक बार सरकार 9 महीने के लिए गायब किया था, फिर आए और मजबूती के साथ आए। तो 9 महीने में भी आपको लोग नहीं भूले हैं ना? नहीं भूले। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको तो फिर 9 साल के लिए गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 में यही रोड़ा बना हुआ है। अब बगल वाले इनका भी कर रहे हैं जी, इनसे पूछिए, इनका भी किया है, लेकिन आ गए ना वो सामने। लेकिन जिस प्रकार की मैंने आज ये लोगों का हुजूम देखा, ये हजारों लोग देखे, मैंने आते ही कहा ये E20 के समर्थन में आए हैं, क्योंकि मुझे लगा ये हजारों लोग समर्थन में होंगे। मोदी जी आपके मुंह से हजारों शोभा नहीं देता, लाखों कहिए। मैं जिस प्रकार का मोदी हूं, हजारों ही बोलता हूं। मैं 54 इंच वाली छाती का हूं। चलिए ठीक है, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। बहुत सारे लोगों को इससे हौसला मिलता है, और मोदी जी ने आपका रैंक भी बढ़ा दिया है 9 महीने से, अब 9 साल की तैयारी कर लीजिए। मैं जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, हमारे पास बहुत ही कई सारे इमोशनल रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, कई सारे बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह की दिक्कत आ रही है इस इथेनॉल के आने की वजह से। एक एक करके हम कोशिश करेंगे सबको इंक्लूड करें। 2 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, लगातार वो संख्या बढ़ रही है। आमिर मैकेनिक हैं, आमिर जी वो आए हैं यहाँ पे, और देखिए ये मंच ऐसा है, यहाँ हर गरीब अमीर किसी को सबको मौका मिलेगा।
और वो अपने साथ एक स्पेयर पार्ट लेके आए हैं। वो क्यों स्पेयर पार्ट लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आमिर जी आइए प्लीज। एक करके हम कोशिश करेंगे सब। सभी को मेरा नमस्कार, अरविंद केजरीवाल जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आमिर खान है और बलसपा डेली में मेरी शॉप है। करीब 12 से 13 साल का मेरे को टू व्हीलर लाइन में और पेट्रोल गाड़ियों का एक्सपीरियंस है इनको रिपेयरिंग करने का। आज के टाइम में जो इन गाड़ियों के अंदर दिक्कतें आ रही हैं E20 एथनॉल पेट्रोल की वजह से, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारी पहले की पुरानी गाड़ियां PS4 गाड़ियां हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके की दिक्कत आती है। जैसे आप अगर गाड़ी को E20 डालने के बाद में और गाड़ी को करीब आप मान लीजिए यूपी चले गए, 20 दिन 15 दिन महीना या आपने गाड़ी खड़ी कर दी, तो ये मेरे हाथ में एक कार्बोरेटर है जो कि BS4 और BS3 गाड़ी के अंदर लगता है। तो इसके नीचे जो ये कैप है, इसके अंदर जो पेट्रोल है वो इकट्ठा लेता है एक तरह रिजर्व टैंक की जगह पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो पेट्रोल है वो इकट्ठा रहेगा 1 महीने तक, तो इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पे गाज जम जाएगी, काई जम जाएगी और एक मीठा पदार्थ आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर गाड़ी के कार्बोरेटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये गाड़ी जो है चलना बंद हो जाएगी। तो ये दिक्कतें पहले गाड़ियों में नहीं आती थी, अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और अब जो BS6 गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर जो सरकार ने E20 भी बनाई हैं, उनके अंदर भी पूरी तरह से दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई, उनके अंदर भी काफ़ी दिक्कतें ये आ रही हैं। जैसे E20 डालने के बाद गाड़ी की पिकअप माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, रास्ते में गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। तो BS6 बाइक के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर एक ये फ्यूल पंप होता है जिसके अंदर एक ये फिल्टर लगा होता है। तो E20 पेट्रोल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी चोक हो जाता है और कहीं ना कहीं गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अब आज के टाइम में सर्विस कॉस्ट बढ़ने लगी है इस पेट्रोल की वजह से। और आपको 2-3 मैं टिप्स देना चाहूँगा इसके लिए, ताकि आप अपनी आपके पास अगर जो गाड़ी है उनको किस तरीके से आपको रखना है। आपके पास अगर BS6 गाड़ी है तो टैंक के अंदर जो पेट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डलवाएं, जिससे कि टैंक के अंदर जो एयर का दबाव है वो कम से कम रहेगा और टैंक के अंदर मॉइस्चर कम से कम बनेगा, तो दिक्कत आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। होता क्या है, टैंक के अंदर आप अगर मान लीजिए 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल है तो टैंक के अंदर एयर के प्रेशर से मॉइस्चर बनेगा और मॉइस्चर होता क्या है, एथनॉल के साथ में रिएक्शन करके गाड़ी को दिक्कत करता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी गाड़ी चलानी है, टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डलवाना है और गाड़ी को ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रखना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए किस तरीके से हर व्यक्ति जो भी जानकारी इथेनॉल के बारे में दे सकता है, वो सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और इसी तरह से एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके, बातचीत करके आवाज़ बुलंद होती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि मीडिया कितना इस कार्यक्रम को दिखाएगा या कितना इस आवाज़ को पहुँचाएगा वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सबकी भी अपनी एक ताकत है सोशल मीडिया की, आप सब भी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। जो भी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है वो इसके बारे में रील बना करके या वीडियो शूट करके, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक प्रदर्शनी है जिसमें बहुत सारे प्रॉप भी हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इथेनॉल के बारे में जो मुद्दे हैं उनको दिखाते हुए यहाँ पर रखी गई हैं। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ भी ज़रूर जाएं और जो साथी यहाँ बोल ना पाएँ, जिनको मौका यहाँ नहीं मिल पाएगा, वो ऊपर हमारा एक रैंटिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ऊपर, वो जाकर के वहां भी अपनी बाइट रिकॉर्ड करा सकता है ताकि आपकी बात भी पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंच सके। मैं नीरज झा हमारे एक साथी हैं और यहीं आकर के इन्होंने ये कहा है कि मैं भी बोलना चाहता हूं। ये डिलीवरी ऐप में काम करते हैं, अपनी ड्रेस में ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। रियल दिक्कत इन लोगों के लिए है, इथेनॉल की वजह से ये अपनी दिक्कत बताना चाहते हैं। प्लीज आइए नीरज जी। नमस्ते सभी को। मैं जोमेटो राइडर हूँ। मैं अभी 2 महीना से जोमेटो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया है E20 से, और मैं पहले 95 रुपये पेट्रोल था, अभी 115 रुपये डलवा रहा हूँ। और पहले मैं 15-20 हज़ार रुपये का अर्निंग कर लेता था जोमेटो से। अभी 2 महीने से मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ और मैं कहीं पैसा नहीं, मम्मी को पैसा भेज पा रहा हूँ, उन्हें अपना घर चला रहा हूँ। पहले हमारा बाइक सही चल रहा था, नया बाइक लिया था मैं, सही चल रहा था। अभी 2 महीने से मेरा बाइक इंजन ख़राब हो रखी है। मैं चेक कराने गया तो बोला जो आपके इंजन में पानी है। मैं चेक करवाया, सच में पानी नहीं कराया, इथेनॉल था, ये पता नहीं मुझे। तो मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मम्मी को भी पैसा नहीं भेज रहा हूँ, मैं अपने फैमिली नहीं चला पा रहा हूँ। मैं मैरिड हूँ और मैं अभी 2 महीने से बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसको जिम्मेदारी समझ कहूँ पता नहीं चल रहा है। और मैं मोदी जी से बोलना चाहूँगा, आप एक E20 है, एक E20 है, एक T20, आप 420 है, तो आप इस्तीफा कब दोगे मुझे ये बता दो।
क्योंकि हमारे युवा का भविष्य खराब होता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। ये मुझे स्वार्थ लगता है। मेरी मां को पैसा नहीं, मैंने कभी मेरी मां को पैसा नहीं भेजा। नहीं तो आप, और मुझे ना परिवार की चिंता रही, क्योंकि मैंने परिवार कभी बनाया ही नहीं। देश हित में काम करने के लिए परिवारों को त्यागना पड़ता है, घर को त्यागना पड़ता है, देश के हित में लगना पड़ता है। मेरी बाइक खराब हो गई, मैं काम नहीं कर रहा, ये इस प्रकार की बातों से देश हित नहीं होगा, ये आपका हित हो सकता है। भारत माता की। आप तो झोला साहब, आप झोला उठा के कहीं मेलोडी जी के पास चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाए? ये मेरी गुप्त बात आपको किसने बता दी? ये पूरा विश्व फैला हुआ है। मेलोडी अभी जाके मेलोडी ये पूरा फैल गई है क्या? आप ऐसा कारनामा करते हो तभी तो फैलता है। देखिए, फिर ऐसा है, मैं आपको आपकी बाइक ठीक करा के दे दूंगा, आप भी जोमेटो वाला झोला उठा करके चल देना। वो तो हम चल ही देंगे, वो तो हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन आपका जो काम है वो क्यों नहीं करते? आप अपना देश के लिए सही तरीका क्यों नहीं सोचते? आप जो गलत तरीका सोचते हो। तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जोमेटो से बात करता हूँ। चलो, थैंक यू। आप जरा भविष्य, अपने देश के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। चलो, थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत आई ओपनिंग है हमारे लिए भी कि अलग अलग डोमेन के अलग अलग जगह से आए हुए लोग, लेकिन समस्या सबकी एक है। किस तरह से इथेनॉल की वजह से सबकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, और सब अपनी समस्या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आज आप सुनने के लिए आए। हमारे दूसरे वाले मोदी जी तो सुनने के लिए भी नहीं आते। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि समर्थन में मैं इसलिए आया था। धोखा हो गया आपके साथ। मुझे पता होता विरोध में है तो मैं भी नहीं आता। तो मैं हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं, आयुष, अगर यहां पर हैं, आयुष वो बोलना चाहते हैं इस विषय पर। आयुष, आइए अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। मोदी जी नमस्कार। नमस्ते जी। आजकल पता नहीं क्यों ये एथेनॉल ने सबका कॉन्फिडेंस खा लिया है। क्यों पता ही नहीं चलता कि गाड़ियां कहां खराब हो जाएं और फैमिलियां हमारी कहां फंस जाएं, किसके साथ क्या हादसा हो जाए। तो मोदी जी, आपने इसके बारे में क्या सोचा है कि जनता को कहीं भी खड़ा कर देना है? देखिए, हम इस बारे में सोच भी रहे हैं और सोच करके कार्य भी कर रहे हैं। सोच हमारी छोटी नहीं है। हमने 2047 का सपना देखा है, भारत का विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है। ये इस प्रकार की छोटी सोच हम नहीं रखते हैं, हमने विश्व स्तर की सोच रखी है और उसमें हम लगे हुए हैं। तो सर, आपको जो वोट दे रहे हैं वही लोग खड़े हो जाएंगे अगर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से हट के कहीं ऐसी जगह जहां उनके साथ हादसा हो सकता है, तो उनके साथ क्या होगा सर? वो हमें वोट नहीं दे रहे हैं जी। हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, किसी की नई गाड़ी होती है, किसी की पुरानी गाड़ी होती है। अगर वो गाड़ी कहीं ऐसे एरिया में खड़ी हो जाए जहां हमें सर्विस ना मिल पाए और हमारे साथ हमारी फैमिली हो, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में? ये हमारे लिए फंसने वाली और सोचने वाली चीजें हैं। मुसीबतें कभी किसी को बता के नहीं आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो बहुत कुछ हमसे छीन ले जाती हैं हमारा। मोदी जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, आपका छीनती होगी, मेरा मुसीबतें कुछ नहीं छीनती। अभी हमें नहीं पता कि क्या हुआ हो, किसके साथ क्या नहीं, लेकिन ये भी कोइंसिडेंट हो सकता है कि बहुत सारी फैमिलियों ने इस एथेनॉल के चक्कर में सफर किया हो, या वो कहीं फंसी हो, या कोई कंडीशन रही हो उन लोगों के साथ। लेकिन ये केस हमारे सामने नहीं आए, टाइम टू टाइम आते रहेंगे, लेकिन काफी लेट हो गया होगा। मनीष जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी कि मुद्दे अक्सर भीड़ भूल जाती है। ये एथेनॉल का जो मुद्दा है, इसमें भी कोई मजबूत पिलर लग ही नहीं रहा है कि कहां से उठाएं, कहां कैसे क्या, कोई दिशा ही नहीं मिल पा रही है इसके। तो सर से हम उम्मीदें रखेंगे कि सर हम लोगों को कोई दिशा दिखाएं और इससे हम यूथ अच्छे तरीके से मजबूत होकर इसके लिए खड़े हो पाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वप्निल हमारे साथ हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। स्वप्निल, आइए। 2,60,000 लोग इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए जो अपने घरों से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। नमस्ते सर। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ एंड आई बिलोंग टू संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। 2-3 चीज़ है मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। पहला तो मेरा खुद का गाड़ी है जो मैंने 2023 में दिसंबर में ख़रीदा था, और ड्यू टू दैट जब से इथेनॉल बेंटिंग हो रहा है तो उसका माइलेज जो 14-15 रहता है सेल्टॉस, वो लगभग 8-9 दिखा रहा है। दिस इज़ द प्राइमरी थिंग। सेकेंडरी है कि उड़ीसा में करेंटली इज़ अ फार्मर प्लेस
जहाँ पर इथेनॉल का फैक्ट्री, स्पेशली मेरे डिस्ट्रिक्ट में संबलपुर जहाँ पर धमा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बन रहा है जहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है एंड द फार्मर आर प्रोटेस्टिंग रिगार्डिंग दिस। एक और डिस्ट्रिक्ट है बरगढ़, जो वहाँ पर भटली है, वहाँ पर BPCL का इथेनॉल फैक्ट्री है एंड वहाँ पर बहुत इशू चल रहा है ऑन फार्मर प्रोटेस्ट बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण वहाँ पर फिश आर जो मैरीन लाइफ है वो डेड हो रहे हैं। एडिंग टू दैट जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं जो 1-2 एकड़ में खेती करते हैं, देयर लैंड आर गेटिंग इन्फिल्ट्रेटेड and this is the main issue I am here to raise to the government of Odisha also. I request Arvind ji and the Prime Minister Modi ji to have a look on this because recently Odisha state में 2024 में ये BJP की सरकार बनी है and they need to look into this ethanol issue and thank you for this. Have a nice day, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2,60,000 लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। 2,80,000 लोग, स्टेज से भी ज्यादा अपडेट नीचे सबके पास है और सारे देख देख के बता रहे हैं कि कम बता रहे हो और ज्यादा हो गए। 2,80,000 लोग। मुझे लगता है अरविंद जी ये अपने आप में इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताया और 2,80,000 लोग इस वक्त लाइव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनिल, हमारे कोई मित्र हैं अनिल दिल्ली से, वो आए हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। अनिल प्लीज आइए। और इसके बाद मुझे लगता है कि हम एक कोई और केस स्टडी ले सकते हैं, एक कोई व्यक्ति बुलवा सकते हैं, उसके बाद हमको क्लोज करना होगा, टाइम क्योंकि लिमिटेड है। अनिल प्लीज आइए। थैंक यू। राम राम भाई सारे ने। राम राम केजरीवाल साहब। राम राम मोदी जी, ठीक हो? राम राम जी। राम 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 राम। आपकी 2 बार, सबकी 1 बार, आपकी 2 बार। राम राम जी। मेरे पास किया सोनेट गाड़ी है और टर्बो इंजन है और जिसमें मैकेनिज्म का कुछ इशू आया था। मेरे विधायक साहब को भी मैंने अभी नोटिस किया, यहाँ बैठे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं। राम राम भाई साहब। मैं तिलक नगर WJ मुखर्जी पार्क से हूँ, बस जस्ट आपके पड़ोस में ही हूँ। हमारा तो जो है विधायक वो तो कुछ कर नहीं सकता, आपके भरोसे नाले पार हम जिंदा हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आपके भरोसे जिंदा है ऐसे ही हमारे वहाँ पप्पू मैकेनिक है, उसके सहारे में जिंदा हूँ। हर 10 दिन में बाद अपनी गाड़ी ले जाता हूँ वहाँ पे, उस मैकेनिक को दे देता हूँ। अब फाइनली उसने किया कि भाई गाड़ी ठीक नहीं हो रही, गाड़ी ठीक नहीं हो रही, तो इसका इथेनॉल की करके भाई तुम जो ये चेंज कर रहे हो। अब बात आती है कि भाई जो भी आम आदमी है वो ऐसा इसके अगेंस्ट क्यों हो रहा है? भाई EV आई, CNG आई, जब तो अगेंस्ट नहीं हुए, जो चीज बेटर थी उसके अगेंस्ट नहीं हुए। जो चीज है गलत, हम क्या करते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहे, हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं। हम गंदा पानी पिएंगे किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, दारू पिएंगे लीवर खराब होगा। ऐसे ही हमारी गाड़ी में इंस्टेड ऑफ जो जेन्युइन पेट्रोल जो गाड़ी की रिक्वायर्ड है उसकी जगह दूसरा हम डालेंगे तो क्या होगा? गाड़ी की भी किडनी फेल होगी, गाड़ी का भी फिल्टर फेल होगा, गाड़ी भी अंदर से चोक होगी। हम क्या करते हैं, अच्छा खाना, भाई आज हम विटामिन इंटेक एक्स्ट्रा करें, हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, बेटर करें। तो ऐसे ही हम अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो और बेटर क्वालिटी का मिले, राइट? हम क्या करते हैं, हम उसी पेट्रोल के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, तो एटलीस्ट पैसे तो मत बढ़ाओ। मोदी जी आपने तो पैसे ही बढ़ा दिए, आपने तो पैसे ही बढ़ा दिए। अब पैसे भी बढ़ा दिए जी, अब उसमें एटलीस्ट आप ये चीज रखो कि भाई मेरा बजट इतना अलाउ कर रहा है तो उसको सेपरेट रखो। उसको भी सेपरेट नहीं रख रहे हम, उसमें मिक्स करके दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन दैट ऑल मनी कमिंग इन माई पॉकेट, दैट all money coming in my pocket towards through a channel, not directly that coming towards a channel. So I am just as the power of a common man is standing. शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ये कहावत है। और the power of a common man, I am requesting Kejriwal sir that you are power of a common man. I specially trust in you and I am giving you 100% assurance that you will win one day. You will definitely fail all the worst system. Everyone, the common man, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को ही नहीं, यहाँ पे जो 5-10 आदमी बोल के गए हैं ना, उनको भी ये भी डर है कि बाहर जाके मेरे घर की सर्चिंग होगी, रिसर्च होगा, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, इंस्टेड ऑफ सपोज मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ तो उसको खत्म कैसे किया जाए, वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो बंदा आ रहा है, ही शुड बी ए पावर ऑफ ए कॉमन मैन। डेफिनेटली आई एम गिविंग श्योरिटी। जनरल साहब अपने वहां से कम 20-25 लोग आ रखे हैं, वो गन्ना लेके खड़े हुए हैं। आप जब बाहर आए थे तब भी वो गन्ना अभी तो कह रहे हैं गाड़ी में डाल रहे हैं, पता नहीं बाद में कहाँ डाल रहे हैं।
पर ये है कि वो यहाँ तक आ भी नहीं पा रहे, कि वो इसलिए कि कोई नहीं, अपने विधायक साहब अंदर गए तो हमें उस चीज के लिए कोई नहीं वो प्रेजेंट करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग केजरीवाल सर, यू आर पावर ऑफ ए कॉमन मैन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, you are with all dedicated persons and especially youth, as a like my age like 30, I'm in 30s age, so in my age all the groups of entire Delhi, I belongs to Delhi only, but मेरी एजुकेशन सर ऑल ओवर इंडिया में रही है। माय फादर इज इंडियन आर्मी, तो अभी वो रिटायर हो गए, और मैं साउथ में भी पढ़ा हूँ, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, साउथ। नहीं, हमें पूरी डिटेल मिल गई है तुम्हारी। आपकी डिटेल मिल गई ना, तो मोदी जी मैं बाहर भी गया हूँ, मोर देन 5-6 कंट्रीज में भी गया हूं, पर मैंने ना मेलोडी खाई है ना कोई मैंने रिसर्च की है अच्छे कि मैं कैसे अपने एरिया को या और चीजों को कैसे बेटर कर सकता हूं। दैट ऑल्सो आई विल टेक टाइम माय विधायक जी इन नेक्स्ट एट योर प्लेस, सो आई रिक्वेस्ट टू यू एंड कम एंड मीट यू फॉर ऑल दीज डिसीजंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बस थोड़ा सा लोगों का गुस्सा और जोश जायज है। मोदी जी ने कल रात को आके और पहली बार इस लाइव में हमारे साथ 3 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, 3 लाख पूरे देश भर से। तो ये आम आदमी की ताकत है कि लोग इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होना शुरू करते हैं तो पता नहीं चलता कब संख्या बढ़ती है। मोदी जी ने कल रात को आके कहा तो सही कि गालियां मत दो, लेकिन मैं अभी भी देख रहा था अनिल भाई ने थोड़ा सा रुक गए, बस किसी तरह उनके मुंह से भी निकलने वाली थी। गुस्से में आम आदमी यही करता है, बर्दाश्त नहीं होता जब उसके सिर के ऊपर से बात निकल जाती है। तो आम आदमी गुस्से में कुछ भी बोलता है, गुस्सा करता है, उसको नाजायज नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात कि हमारे साथ अब जो आ रहे हैं वो अपने आप में एक स्टोरी है। एक पूरा परिवार यहाँ पर आया, उन्होंने कहा हम पूरी फैमिली के साथ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। ज्योत्सना जी हैं, खुद भी मुझे लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम करती हैं, उनकी फैमिली पूरी यहाँ पर आई हुई है। उन्होंने कहा हमारा पूरा परिवार बात करना चाहता है। प्लीज आइए ज्योत्सना जी। मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस अच्छे प्रयास के लिए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज उठाया जाना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है। साथ ही मैं आप सब जो आए हुए हैं इसका समर्थन करने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बड़े साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और डेली गुड़गांव जॉब करने के लिए जाता हूँ। मेरे पास जो कार है वो 2019 मॉडल है और E20 कॉम्पिटेबल नहीं है। मेरी कार पहले एवरेज देती थी अराउंड 14 का, और जब से ये E20 पेट्रोल हमने लेना शुरू किया है ये एवरेज 9 तक ड्रॉप हो गया है। पहले जो मुझे पेट्रोल पे खर्चा होता था उससे 4 टाइम मेरा खर्चा हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि जस्ट 6% ऑफ द एवरेज ड्रॉप हो रहा है, बट इट इज़ फार मोर देन दैट। और ये बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है एक साधारण परिवार के लिए। प्लस मेरी वाइफ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और शी टेक केयर्स ऑफ कस्टमर केयर, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो आ रहे हैं वो आज केवल यही कंसर्न लेकर के आ रहे हैं कि उनको बहुत मुश्किल हो रही है अपनी गाड़ी को मेंटेन करने में, उसकी एवरेज वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ गया है। सर अरविंद जी, मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप हमेशा से ही आम आदमी के मुद्दों को उठाते रहे हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है सर इस मुद्दे को आप जोर से उठाएं। और जबकि आज मोदी जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, मोदी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसा मुश्किल होगी तो कैसे हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे, कैसे हम अपने घर को चला पाएंगे अगर इसी तरीके से हम मैनेज करते रहेंगे। हम पहले टैक्स में पैसा खर्च करें, फिर हम पेट्रोल में खर्च करें, उसकी मेंटेनेंस में पैसा खर्च करें। बड़ी मुश्किल से तो हम ले दे के कार खरीदते हैं और फिर वो उस कार को कूड़ा कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ एक पेट्रोल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सर ये बड़ा ही मुश्किल है, निंदनीय है, और इस तरीके से हम अपने घरों को क्या जहर दे के मार दें अपने परिवारों को। सर ये बड़ा मुश्किल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को आगे बढ़ाएं और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। इसका वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जस्ट मैं एक कंसर्न आप सब लोगों के सामने रखती हूँ, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम करती हूँ, कस्टमर केयर से रिलेटेड मेरा काम है। तो कोई भी कस्टमर अगर हैं उनको जो भी कंसर्न होता है वो सबसे पहले मेरे पास लेके आते हैं अपने कंसर्न को। वही कंसर्न मैं आप सब लोगों के आगे रखना चाहती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द कंसर्न मेरे पास ये आते हैं, न्यू व्हीकल जाती हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि हमने अभी व्हीकल परचेज की है बट व्हीकल वो एवरेज नहीं दे रही है जो जेन्युइनली देनी चाहिए। सो
ये कंसर्न जब आता है तो हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता बोलने के लिए कि हम आगे से क्या उनको एक रिजोल्यूशन दें अपनी साइड से, इसका क्या पॉइंट अपनी साइड से उनको बताएं कि किस बेस पे आपका एवरेज कम आ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट कि ये जो कंसर्न रखा गया है E20 का, आप प्लीज़ इस पर काम करें और इसका इंश्योरेंस में भी ये कवरअप नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, जो कंसर्न हमारी साइड से रखे जा रहे हैं प्लीज़ आप उन पे वर्क कीजिए सर। थैंक यू सो मच। इसका जवाब मुझे आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब मेरी आपसे निवेदन है, इतने सारे लोगों के आपने सुना और पूरे देश भर में लोग बहुत दुखी हैं, तो क्या इसको सुनने के बाद अब आप E20 को वापस लेंगे? आज आप अगर निर्णय सुना दें अपना। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है निर्णय में। लेकिन मैं देख रहा हूं जी, ये आपकी पार्टी है, इसी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ इससे दिक्कत है ना, इसी से ना, पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ इसी से दिक्कत है। केजरीवाल जी को जो मिला हुआ होता है उससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो मैं अगर आपको अलग अलग दे दूं, 800 ml पेट्रोल दे दूं, 200 ml इथेनॉल अलग अलग दे दूं, तो काम चल जाएगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साथियों, संघर्ष करना सीखिए, संघर्ष करने में ही देश हित है। मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, बचपन में भी मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देशवासियों को भी गरीब बना दो, गरीबी के बारे में बताऊं। आप ऐसा गलत मत समझिए जी। और जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, मुझे पता चला ये विरोध में आए हैं, ये समर्थन में नहीं है, और इससे मुझे पीड़ा हुई है। केजरीवाल जी, आपको नहीं पता है, अभी समय बहुत एडवांस हो गया है। अभी जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो ये बोलने वालों की नहीं, आपका भी फेस रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके घर पे भी सब आएंगे। मुझे पीड़ा हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री जी सुन तो लीजिए, नाराज हो गए आप, नाराज हो गए आप तो लगता है। नाराज नहीं, देखिए बस यही पूछना था प्रधानमंत्री जी, अगर आज आप ऐलान कर देते कि E20 वापस लिया जा रहा है तो देश की जनता बड़ी आभारी होती है। देखिए, जिस प्रकार का मैं मोदी हूं, मैंने अगर आप लोगों की पीड़ा देखी है, मैंने महसूस की है अपने मन से, और मैं अगर असली मोदी होता तो मैं तो भाई यही कहता कि भाइयों बहनों, आपकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, और इसलिए मैं एथेनॉल तो हटा ही रहा हूं, बल्कि पेट्रोल भी 70 रुपए कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि